जब हम भी गरीबी में थे, हमने भी अपने बेस्ट को बोया था। हमारे पास 500 रुपए का नोट था एक, और उसे ही हमने बो दिया था, 100% प्रभु को दे दिया था। उस एक नोट के ऊपर मैंने जीसस लिखा था, और एक ही था वो नोट मेरे पास, और मैंने ये सोचा था कि ये प्रभु का है, और वो हमने प्रभु के राज्य के लिए बो दिया था। जब हम ऐसा बोते हैं जो हमें हिलाए, तो परमेश्वर देखता है हमें, और शैतान क्या होता है, वो शर्मिंदा होता है कि अरे इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने इसे कितना झंझोरा, इसे कितना मुश्किलों में डाला, मैंने इसे कितनी पीड़ाएं दी, कितनी परीक्षाओं में डाला, लेकिन फिर भी ये तो प्रभु से वो प्रेम इसका कम नहीं हो रहा। शैतान फिर वो शर्मिंदा हो जाता है, जैसे अय्यूब की लाइफ में शैतान पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। हालेलुया। सो हम जो भी बोते हैं प्रभु के राज्य में, वचन कहता है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी बोया है, परमेश्वर ने उसके बीजों के कारण, उसकी पवित्रताई के कारण, उसकी प्रेयर के कारण, उसके करैक्टर के कारण अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। चाहे वो दाऊद हो जिसने कि अधिक बोया था, और परमेश्वर ने उसके राज्य को, उसके आने वाली पीढ़ी को, सुलेमान को प्रभु ने स्थिर किया। चाहे वो बरनबास हो जिसने कि एक वॉलंटियर के रूप में, एक विश्वासी के रूप में उसने सबसे अधिक बो दिया, अपनी प्रॉपर्टी बो दी थी, और वो परमेश्वर के दास के रूप में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। वो एक आम विश्वासी था, लेकिन परमेश्वर ने उसके बोने को देखा, और जैसे देखा प्रभु कहता है कि नहीं, तू एक आम नहीं रहेगा, तो एक आम विश्वासी नहीं रखूंगा अब मैं तुझे, तूने मुझसे इतना प्रेम किया, अपनी प्रॉपर्टी दे दी। प्रभु कहता नहीं, अब तू मेरा दास बनेगा, अब तू मेरे कामों को करेगा। और परमेश्वर ने तब से कहते उस दिन जिस दिन उसने बोया था, उसकी सेवकाई की शुरुआत हो चुकी थी। पौलुस के समय पर कलीसियां अद्भुत रीति से बोती थी, तो वो प्रेरितों के काम जो है ना, वो प्रेरितों की कलीसियां वो खत्म नहीं हुई पौलुस तक,